मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारी इस श्रृंखला को आपने जितना प्रेम, जितना स्नेह दिया, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, आज इसी श्रृंखला में, ये हमारी विशिष्ट श्रृंखला जारी है। प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि कब उस लग्न के जातक को, स्त्री को या पुरुष को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सामना करना पड़ता है। और आज इसी क्रम में हम बात करेंगे धनु लग्न के जातकों के बारे में। साथियों, ईश्वर ने किसी को क्या और किसी को क्या, किसी न किसी को कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई अच्छी बात जरूर दी है। पर क्या आपको अधिकार है कि जो अच्छी बात आपको प्रदान की गई है आप उसका गलत प्रयोग करें? साथियों, आज मेरा इशारा धनु लग्न की उन 5 स्थितियों के बारे में है जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। इन सब में ये बात बिल्कुल कॉमन है, सामान्य है कि इन परिस्थितियों के चलते इस व्यक्ति को हो सकता है कि बहुत खूबसूरत व्यक्तित्व मिल जाए, बहुत खूबसूरत शरीर मिल जाए, बहुत प्रभावी वाणी मिल जाए, बहुत अच्छा दिमाग मिल जाए, परंतु वो उसका गलत प्रयोग कर बैठता है अनैतिक संबंधों को मेंटेन करने के लिए, परंतु वो नहीं जानता कि वो स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है और वो अपने दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य कर रहा है। इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे एक बेहद आसान सा उपाय। यदि आपके मन में 1% भी आप यदि चाहते हैं उस अनैतिक संबंध से बाहर आना, तो ये उपाय 1000% कारगर रहेगा। तो साथियों, इस पर चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि 5 जुलाई 2020 को है गुरु पूर्णिमा, और हमारा ये प्रयास है कि उस दिन हम एक विशेष एपिसोड आपके लिए बनाएं और उसमें आपकी जन्म पत्रिका से संबंधित कोई भी एक प्रश्न जिसका कि हम निःशुल्क जवाब देंगे। अब इसके लिए आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। साथियों, यदि आपके मोबाइल फ़ोन में एक चाइनीज़ एप्लीकेशन जिसका कि नाम है टिकटॉक, यदि वो आपके मोबाइल फ़ोन में है तो उस एप्लीकेशन को डिलीट करते हुए एक वीडियो आपको शूट करना है। उस वीडियो की अवधि 30 सेकंड से कम होनी चाहिए और ये वीडियो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए जो कि स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहे हैं। साथ ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ये भी भेजिए और अपना एक प्रश्न भी भेजिए। 30 जून 2020 रात को 12 बजे तक हमको ये जानकारी मिल जानी चाहिए, उसी में से हम शामिल करेंगे। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए आज के एपिसोड पर चर्चा करते हैं जन्म पत्रिका के माध्यम से। साथियों, आप देख रहे हैं कि 9 नंबर की जन्म पत्रिका, जहां पर कि 9 नंबर लिखा है, इसको हम कहते हैं धनु लग्न की जन्म पत्रिका। सबसे पहली स्थिति, यदि सप्तम भाव में मंगल विराजमान है। देखिए, मंगल यहां पर पंचमेश भी है और साथ ही व्ययेश भी है, और मंगल लग्नेश गुरु के परम मित्र भी हैं। यहां पर मंगल के होने से ये कुंडली हो गई एक मांगलिक कुंडली, अतः इनके विवाह में भी विलंब होता है और साथ ही यदि कुंडली ठीक से न मिलाएं तो दाम्पत्य जीवन भी कष्टकारी इनका जरूर होता है। भाइयों से इनको प्रॉपर और बहुत अच्छा सहयोग समय समय पर मिलता रहता है। धन और धान्य की कोई कमी नहीं रहती। प्रोफेशन की यदि बात करें तो ये आईटी सेक्टर में होते हैं या फिर ये अपना व्यापार करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अपने बात को प्रभावशाली ढंग से कहने की भी एक इनकी क्षमता बहुत ही गजब की होती है। परंतु वही बात कि ये जो स्थिति है ये व्यक्ति को ख़ास तौर पर मंगल की दशा या अंतर्दशा में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ खींच कर ले जाने का कार्य जरूर करती है। दूसरी स्थिति, यदि लग्न में ही राहु और केतु में से कोई एक विराजमान हो और साथ ही शुक्र लग्न में, सप्तम भाव में, नवम भाव में या दशम भाव में, इनमें से कहीं पर हो। हम यहां पर देख रहे हैं कि राहु लग्नेश गुरु का शत्रु है।
ऐसा व्यक्ति अभिमान, अहंकार और क्रोध की पराकाष्ठा करता है। दृढ़ निश्चय का होता है, परंतु ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चय कई बार गलत मामलों में लेता है, सही मामलों में नहीं लेता और अपने निश्चय को निभाने के लिए पराकाष्ठा तक करने को तैयार होता है। दाम्पत्य जीवन में भी वो कष्ट का भुगतान करता है। दांतों से संबंधित कोई ना कोई रोग होते हैं और निरंतर कोई ना कोई दुर्घटना उनके जीवन में घटित होती ही रहती है और कला के ये जबरदस्त प्रेमी होते हैं। यहाँ पर भी मैं बात करूँ तो राहु या केतु या शुक्र की दशा या अंतर्दशा में इनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ बढ़ते हुए देखा जा सकता है। तीसरी स्थिति, यदि धनु लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं और कोई भी शुभ दृष्टि उन पर नहीं है। सूर्य यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाग्येश है। सूर्य लग्नेश गुरु के मित्र हैं, राजयोग कारक हैं और यहाँ अष्टम भाव में वो अपने मित्र राशि में भी हैं, परंतु इनको सफलता तो मिलेगी परंतु संघर्ष के बाद में मिलेगी और सूर्य की दशा और अंतर्दशा में इन्हें भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सामना जरूर करना पड़ सकता है। चौथी स्थिति, यदि मंगल अष्टम भाव में है, मंगल यहाँ पर पंचमेश और व्ययेश है, लग्नेश गुरु के वो मित्र भी हैं। यहाँ पर भी होकर के ये कुंडली एक मांगलिक कुंडली बन चुकी है, मंगल नीच राशि के हो चुके हैं और विपरीत राजयोग का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। संघर्ष इनके जीवन का एक प्रकार से हिस्सा कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और ये स्थिति भी इनको खास तौर पर मंगल की दशा या अंतर्दशा में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ले जाने का कार्य करेगी। पांचवी और अंतिम स्थिति, यदि धनु लग्न की जन्म पत्रिका में बुध सप्तम भाव में, द्वितीय भाव में या द्वादश भाव में, इन तीनों में से कहीं पर भी है और किसी शुभ ग्रह से ना तो युत है और ना दृष्ट है, तो बुध यहाँ पर सप्तमेश और राज्येश है और साथ ही प्रबल मार्केश भी है। ऐसा व्यक्ति शौकीन जबरदस्त होता है। खर्च करते समय वो देखता नहीं कि उसकी जेब में कितने पैसे हैं। उच्च शिक्षा बहुत अच्छी वो प्राप्त करता है। विवाह की यदि बात करें तो वो भी समय पर इनका जरूर हो जाता है। जीवन साथी भी इनको एक सुंदर जीवन साथी प्राप्त होता है। साथियों, यदि इन पांचों में से कोई भी स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में है और आप निश्चित रूप से इस अनैतिक संबंध से बाहर आना चाहते हैं तो आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से प्रारंभ करते हुए पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए और लगातार 3 माह तक आपको ये पाठ करना चाहिए। निश्चित जानिए मित्रों कि इस अनैतिक संबंध से आप स्वयं बिना किसी कष्ट, बिना किसी विवाद के बाहर निकल जाएंगे। साथियों, श्रृंखला हमारी आगे जारी है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कारम। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।